नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका पशु वैद्य यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब किसी गाय या भैंस को लंपी स्किन डिजीज हो जाती है तो पशुपालक के मन में सबसे पहले सवाल आता है, अब इस पशु को ठीक कैसे करें, क्या दवा दें, घाव की देखभाल कैसे करें, पशु को क्या खिलाएं और कौन सी दवा किस स्थिति में काम आ सकती है। आज की वीडियो में हम इन सभी बातों को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है, इसलिए ऐसी कोई एक दवा नहीं है जो सीधे लंपी वायरस को खत्म कर दे। इस बीमारी में उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है बुखार, पशु का बुखार और दर्द कम करना, पानी और पोषण की कमी नहीं होने देना, घावों की देखभाल करना और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी जटिलताओं को नियंत्रित करना। यानी लंपी में सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहला काम, बीमार पशु को अलग रखें। अगर पशु में बुखार है, शरीर पर गांठें हैं, त्वचा पर घाव हैं या लंपी के दूसरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। दूसरे पशुओं के साथ अनावश्यक संपर्क और आवाजाही को रोकें और पशु चिकित्सक को इसकी जानकारी दें क्योंकि लंपी के प्रसार में मक्खी, मच्छर और दूसरे बाइटिंग इंसेक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं बुखार, दर्द और सूजन की। लंपी में पशु को तेज बुखार हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है और त्वचा पर बनी गांठों के कारण पशु को काफ़ी परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक की सलाह से उचित एंटी इन्फ्लामेटरी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आपके सामने जो FM50 अल्ट्रा बोलस है उसकी कंपोजिशन में फ्लुक्सिनमैग्लुमाइन, सेरिसिप्टेट, सिट्राजिन और मैग्नीशियम ट्राइसलेट लिखा हुआ है। इसमें फ्लुक्सिनमैग्लुमाइन एक एन एसिड है जिसका उपयोग पशु चिकित्सक उचित स्थिति में बुखार, दर्द और सूजन को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, FM50 अल्ट्रा लंपी वायरस को ख़त्म करने की दवा नहीं है। यह बीमारी के दौरान लक्षणों को नियंत्रित करने वाली सपोर्टिव थेरेपी का हिस्सा हो सकता है और इसकी मात्रा तथा अवधि पशु की स्थिति देखकर पशु चिकित्सक को तय करनी चाहिए। अब बात करते हैं लंपी के घावों की। लंपी में शरीर पर गांठें बनने के बाद कई बार ये गांठें सूख कर कठोर हो जाती हैं। बाद में इनके नीचे घाव बन सकते हैं। ऐसे घावों में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसलिए घावों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। पशु को गंदगी, कीचड़ और गोबर वाली गीली जगह पर खड़ा ना रखें। घाव की सफाई लोकल ट्रीटमेंट पशु चिकित्सक की सलाह से करें। अपने मन से कोई तेज केमिकल या जलाने वाली चीज़ घाव पर न लगाएं। अब आता है एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या लंपी में एंटीबायोटिक देना चाहिए? इसका जवाब है, हर लंपी वाले पशु को एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस को खत्म नहीं करता। लेकिन अगर लंपी के कारण खुले घाव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, पी पा रही है, बदबू है, घाव ज़्यादा खराब हो रहा है या पशु चिकित्सक को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संदेह है तो स्थिति के अनुसार एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। आपके सामने जो दूसरा प्रोडक्ट है मोफेट TR बोलस, इसके पैक पर सेफेक्सिम, लियोफ्लोक्सासिन और लाइव लैक्टोबैसिलस लिखा हुआ है। यह एंटीबायोटिक कम्बिनेशन है, इसलिए इसे लंपी वायरस की दवा कहना सही नहीं होगा। अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पशु चिकित्सक पशु की स्थिति देखकर उचित एंटीबायोटिक का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक बिना जरूरत के देने से बचना चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक का अनुचित उपयोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए मोफेट TR या कोई भी एंटीबायोटिक पशु चिकित्सक की सलाह के बिना अपने मन से शुरू न करें। अब बात करते हैं घाव में कीड़े पड़ने की। लंपी के खुले घावों पर मक्खियां बैठ सकती हैं। कभी कभी घाव में कीड़े यानी मैगट्स भी पड़ जाते हैं। अगर आपको घाव से बदबू, पीप, खून या कीड़े दिखाई दे रहे तो मामले को हल्के में न लें। ऐसे घाव की तुरंत वेटनरी एग्जामिनेशन करवाएं। घाव की नियमित सफाई और मक्खियों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अब आते हैं पानी पर। लंपी के दौरान कई पशु कम पानी पीने लगते हैं, लेकिन पानी की कमी कमजोरी को और बढ़ा सकती है, इसलिए पशु के सामने हर समय साफ और ताज़ा पानी रखें। अगर पशु बिल्कुल पानी नहीं पी रहा, बहुत कमजोर हो रहा है या डिहाइड्रेशन का लक्षण है तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर वेटनरी फ्लूइड थेरेपी की जरूरत हो सकती है।
अब बात करते हैं लंपी में पशुओं को क्या खिलाएं। सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए पशु भूखा न रहे। अगर पशु चारा खा रहा है तो उसकी क्षमता के अनुसार अच्छा और आसानी से पचने वाला राशन दें। हरा चारा, उचित मात्रा में सूखा चारा, संतुलित दाना और पर्याप्त पानी, इनका ध्यान रखें। अगर पशु कम खा रहा है तो एक साथ बहुत ज़्यादा दाना देने के बजाय छोटी मात्रा में भोजन देना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। बीमारी के दौरान पशु कमजोर हो सकता है, इसलिए उसके पोषण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। राशन में ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन की पर्याप्तता बनाए रखना जरूरी है। लेकिन याद रखें, लंपी के इलाज के नाम पर दवा और सप्लीमेंट की लंबी सूची देना जरूरी नहीं है। जो वास्तव में जरूरी है वही दें। अब बात करते हैं मिनरल मिक्सचर की। अगर पशु खाना खा रहा है तो उसकी जरूरत के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का मिनरल मिक्सचर दिया जा सकता है, लेकिन मिनरल मिक्सचर भी लंपी का इलाज नहीं है, यह केवल पोषण को सपोर्ट करने का एक हिस्सा है। इसकी मात्रा उत्पाद के निर्देश या पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार रखें। अब एक महत्वपूर्ण चीज, मक्खी और मच्छर नियंत्रण। लंपी का प्रसार मुख्य रूप से बायोटिक इंसेक्ट से जुड़ा है, इसलिए पशुशाला को साफ रखना बहुत जरूरी है। गोबर और गंदगी का सही प्रबंधन करें। जहाँ पानी जमा हो रहा है उसे हटाएं। पशुशाला में सफाई और हवा का ध्यान रखें और पशु चिकित्सक की सलाह से उचित इंसेक्ट कंट्रोल अपनाएं। ध्यान रखें, मक्खी मच्छर नियंत्रण बीमारी के प्रसार का जोखिम कम करने में मदद करता है, लेकिन यह अकेले लंपी को खत्म नहीं करता। अब मैं आपको एक बहुत आसान चेकलिस्ट देता हूँ। अगर आपके पशु को लंपी हो गई है तो रोज ये बात देखें। पहली, पशु पानी पी रहा है या नहीं। दूसरी, पशु चारा खा रहा है या नहीं। तीसरी, बुखार कम हो रहा है या नहीं। चौथी, नई गांठें बढ़ रही है या नहीं। पांचवी, पुराने घाव सूख रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। छठी, घाव में पीप या बदबू तो नहीं है। सातवीं, घाव में कीड़े तो नहीं पड़ रहे। और आठवीं, पशु खड़ा होकर चल पा रहा है या बहुत कमजोर हो रहा है। इन चीजों की रोज निगरानी करें। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर पशु बहुत तेज बुखार में है, पानी नहीं पी रहा, चारा बिल्कुल नहीं खा रहा, बहुत कमजोर हो गया है, सांस लेने में परेशानी, घाव बहुत बड़े ज्यादा हो गए हैं, घाव में कीड़े पड़ गए हैं या पशु उठ नहीं पा रहा है, तो घरेलू इलाज में समय बर्बाद न करें, तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि लंपी में सेकेंडरी इन्फेक्शन और दूसरी कॉम्प्लिकेशन पशु की हालत को गंभीर बना सकती है। तो पशुपालक भाइयों, आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, लंपी का कोई एक जादुई इलाज नहीं है। बीमार पशु को अलग रखें, साफ सफाई रखें, पर्याप्त पानी दें, पोषण बनाए रखें, घावों को सही देखभाल करें, मक्खी मच्छर का नियंत्रण करें और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो पशु चिकित्सक की सलाह से उचित उपचार कराएं। FM50 अल्ट्रा जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स बुखार, दर्द और सूजन के लक्षणों के सपोर्टिव मैनेजमेंट में पशु चिकित्सक की सलाह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मोफ्रेट TR जैसे एंटीबायोटिक लंपी वायरस के लिए प्रॉपर नहीं है, परंतु इनका उपयोग केवल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी उचित क्लिनिकल स्थिति में पशु चिकित्सक की सलाह से होना चाहिए। दवा की मात्रा और अवधि अपने मन से तय न करें और दूध देने वाले पशु में हर वेटनरी मेडिसिन के लेवल पर दिए गए विटाल पीरियड का पालन जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे पशु पालकों के साथ शेयर करें और पशु वैद्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए आपके पशु में लंपी के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की हुई। तो दोस्तों, मैं हूं जीता, मिलते हैं अगले वीडियो में पशुपालन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। पशु स्वस्थ रहेगा तो पशुपालक खुशहाल रहेगा। धन्यवाद। जय पशुपालक, जय